नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे आशीर्वाद लेते हैं। सुबह हमने सबसे पहले वहाँ आशीर्वाद लिया, उसके बाद हम सेवा के काम में लगे हैं। ये 3 परिवार हैं यहाँ पे, इनके घर को आग लगी थी और आग लगने के बाद सारा सामान जल गया था। यहाँ तक कि कपड़े, राशन, जितना भी इन्होंने अपना जितनी कनक चावल थे सब सड़ गए थे। पूरा मकान, पूरा घर सड़ गया था। और उसके बाद रास्तों की ये हालत है। जो भी सरकारें इस इलाके में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो नुमाइंदे रहे हैं, रास्तों की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितने दूर पैदल जाना पड़ता है। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। इनको एक सिर्फ तरपाल दी थी और एक चौकी मिलती है। सारी सुविधाएं राजनीतिक लोग नेताओं को मिलती है, लेकिन जो वोट डालते हैं उन लोगों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि जब भी कभी किसी पे जिसने वोट डाला हो उसको अगर मुसीबत पड़ती है तो नेताओं को काम पड़ता है कि उस इलाके में पहुंचे। क्योंकि ये नहीं है कि जब इलेक्शन होता है महीने 1.5 महीने के लिए पहुंचे, उसके बाद गुम। अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कठुआ से चैखर पंचायत से बोल रहा हूं, वार्ड नंबर 7। सबसे पहले पूरे देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे बहुत बहुत बधाई। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इसलिए सतनाम सतनाम बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले सोनियाल। आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत पावन दिन है, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। हमने सुबह किया था सावन तक कठुआ में गुरुद्वारे, वहां हमने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। हर साल हम जाते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे आशीर्वाद लेते हैं। सुबह हमने सबसे पहले वहाँ आशीर्वाद लिया, उसके बाद हम सेवा के काम में लगे हैं। क्योंकि ये कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था कि ये जो परिवार हैं, ये 3 परिवार हैं जहाँ पे इनके घर को आग लग गई थी और आग लगने के बाद सारा सामान जल गया था। जहाँ तक कि कपड़े, राशन, जितना भी इन्होंने अपना जितनी कनक चावल थे सब सड़ गए थे। पूरा मकान, पूरा घर सड़ गया था। और उसके बाद रास्तों की ये हालत है। जो भी सरकारें इस इलाके में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो नुमाइंदे रहे हैं, रास्तों की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितने दूर पैदल जाना पड़ता है। अगर सड़कें बना के दी हो, अगर सड़कें अच्छे तरीके से सड़कें, तो यहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं, मेटाडोर आ सकती है, ऑटो आ सकती है, स्कूल की गाड़ी आ सकती है। इसलिए बच्चों को बड़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है और महीने में कई बार 15-20 दिन के लिए मिस हो जाता है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, जो भी केंद्र सरकार से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो इस इलाके में, इन पंचायतों में अपनी टीमें भेजें और रास्ते बनाएं। क्योंकि मैं पूरे इलाके में घूमता हूं, मेरे को इस बात का दुख रहता है कि बच्चों की पढ़ाई पीछे रह रही है, रास्तों की वजह से रह रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक की जाए और रास्तों का इंतजाम किए जाए। जिस भी पंचायत में हम इस इलाके में जाते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो दूर दराज की बाकी विधानसभा है, चाहे वो बिलावर की विधानसभा है, चाहे बसोली की विधानसभा है, बाकी जितने भी बड़ी विधानसभा है, वहाँ जब भी हम घूमते हैं, जाते हैं, इलाकों में घूमते हैं, घूमने के बाद हमें मौके भी ये दिखता है कि रास्तों में एक सिस्टम बना दिया है। सिर्फ प्लेट लगाई जाती है, लेकिन रास्ता नहीं बनाया जाता है। मुहूर्त किया जाता है, फीता काटा जाता है, लेकिन रास्ता नहीं बनाया जाता है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ, मेरे को पहुंचते रात हो गई है, अभी रात हो गई है, यहाँ पहुंचा हूँ मैं, और रास्ते की इतनी बुरी हालत है। मैं इस बात से हैरान हूँ और इन लोगों को मैं इस बात के लिए इनको
हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ और इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन इलाकों में हर बार एमपी इलेक्शन आते हैं जब वोट डालते हैं, लाइनों में लग के वोट डालते हैं। एमएलए इलेक्शन आते हैं जब वोट डालते हैं, लाइनों में लग के वोट डालते हैं। डीडीसी इलेक्शन आते हैं जब लाइनों में लग के वोट डालते हैं। बाकी सरपंच पंच तो सेवक हैं, वो तो सेवा में लगे रहते हैं, वो तो सरकारी दफ्तरों में घूमते रहते हैं। उनके पास कितनी पावर दी जाती है। और मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि सरपंचों पंचों को पावर को बढ़ाया जाए, उनकी पावर को बढ़ाया जाए कि वो अपनी पंचायतों में अपनी पंचायतों की बेहतरी के लिए जब भी वो किसी सरकारी दफ्तर में जाए, किसी नेता के पास जाए, किसी बड़े अधिकारी के पास जाए, फौरन उनकी बात सुनी जाए। क्योंकि जिस हिसाब की यहाँ हालत है, इससे हमारे बच्चों की शिक्षा पीछे रह रही है। और मैं इस पवित्र दिन, इस पावन दिन पे यहाँ आया हूँ। मैंने इनको कहा है, मैंने कहा यहाँ कोई झूठा वादा, कोई ऐसे लिखत पढ़त और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। इनको एक सिर्फ तरपाल दी थी और एक चोलों की एक गुत्थी दी थी सरकार की तरफ से। हाँ, इनका लिखा गया था, इनकी फाइल बनी थी। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनकी कोई फाइल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, इस इलाके के जो भी बड़े चाहे डीडीसी हैं, चाहे केंद्र में जो मंत्री हैं, एमपी जो एमएलए रहे हैं, उन लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, जो भी इनकी फाइलें बनी है सरकार की तरफ से इनको मदद होनी चाहिए। क्योंकि इनका पूरा घर चल गया था, इनकी बुरी हालत हो गई थी। इसलिए इनकी मदद सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार होती किस लिए है? सरकार लोगों की बेहतरी के लिए होती है। लोग वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार बड़े नेता बनते हैं, नेताओं को गाड़ियां मिलती हैं, उनको सरकारी तेल मिलता है, डीजल पेट्रोल मिलता है, उनको सरकारी कोठी मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है। सारी सुविधाएं राजनीतिक लोग नेताओं को मिलती है। लेकिन जो वोट डालते हैं उन लोगों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि जब भी कभी किसी पे जिसने वोट डाला हो उसको अगर मुसीबत पड़ती है तो नेताओं को काम पड़ता है कि उस इलाके में पहुंचे। क्योंकि ये नहीं है कि जब इलेक्शन होता है महीने डेढ़ महीने के लिए पहुंचे, उसके बाद गुम हो गए। उसके बाद जब इलेक्शन आया उस समय जातिवाद की बात कर ली, उस समय हिंदू मुस्लिम कर लिया और अपने वोट लिए और लोगों को ठग के चले गए। क्योंकि हर बार वोट डालने वाले लोगों की सेवा होनी चाहिए। मैं एक समाज सेवक हूँ, अपने पास से करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने वाला हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकारी इतनी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, ये एक अधिकारी को फोन मारे तो अधिकारी आके इनको घर में आके इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इनको कहने में तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इनको फोन करने से अगर किसी गरीब जरूरतमंद फैमिली की मदद हो जाती है तो इनको तकलीफ क्या होती है फोन करने में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं मौके पे आया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं 90,000 रुपया लाया हूँ, 90,000। मैं 30,000 रुपया इन फैमिलियों को दे इनको आज ही अभी इनको दे दूंगा। 30,000 रुपया इनको दे दूंगा और ये इनको मदद हो जाएगी मेरी तरफ से। क्योंकि जितना इनका लाखों का नुकसान हुआ है, 30,000 से इनको कोई इतना कोई समझो कि ये कोई बड़ा मकान तैयार कर लेंगे। लेकिन मेरी हैसियत है जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं 30,000 रुपया इन फैमिली को दे चला हूँ। बाकी ये अपने तौर पे अपने लेवल पे जो इनसे और बन सकता है ये बना लेंगे। कुछ इन्होंने अपनी स्थिति सुधारी है। मैं देख के खुश हुआ हूँ कि थोड़ी सी इन्होंने अपनी स्थिति सुधारी है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में सुधारी है। इसलिए मैं 30,000 रुपये देता हूँ। और ये 30,000 रुपया इस जो मकान जल गए थे उस मकान को रिपेयर करने के लिए, उस मकान की दीवारें लगाने के लिए, उस मकान की छत डालने के लिए, इसमें मेरे भी पैसे इस्तेमाल कर ले, मेरे को भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं मौके पे आया हूँ। ये हैं कुंजराम जी हैं, ये इधर के हैं। इनको मैं 30,000 रुपया दूंगा, अभी दूंगा। इसके बाद ये हैं जोगिंदर कुमार जी हैं, इनको भी 30,000 रुपया भी दूंगा। इसके बाद श्यामलाल जी हैं, इनको भी 30,000 रुपया अभी नकद कैश, कोई झूठा वादा नहीं कि हाँ जी देंगे, आप फलाने दफ्तर में आओ। मैं आया हूँ लखनपुर से, यहाँ आया हूँ, इनकी पंचायत में आया हूँ, अभी मैं 30,000 रुपये देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने 30,000 रुपये दे दिया और मैं यहाँ के सरपंच,
यहाँ के नायब सरपंच, यहाँ के पंच, उनका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि उन्होंने जितनी हो सकती है उन्होंने भी इन फैमिलियों की मदद की है। मौके जो इस पंचायत के सरपंच हैं उनसे जितनी होती थी उन्होंने इनकी मदद की है। जो मौके के नायब सरपंच हैं उन्होंने भी मदद की है। जो मौके के पंच हैं उन्होंने भी जितनी मदद हो सकती है इनकी मदद की है। इसलिए मैं उनका भी मीडिया के माध्यम से सरपंच, पंच और नायब सरपंच उनका भी शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।